हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक से, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब इक्वेशन ये हमारा इधर से चालू होगा, न्यूटन से रिलेटेड इक्वेशन जो हम लोग ने हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। मतलब इसके बाद इससे रिलेटेड सब रहेंगे। न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन की पढ़ाई की और उन्होंने 3 इक्वेशन दिए। दिस रिलेटेड द डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रहेगा। और स्ट्रेट लाइन बोला गया है, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म, आप ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन, मतलब आज हम ये कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, जिससे आप बोर भी ना हो और आपकी पढ़ाई भी होती रहे। सपोज एन ऑब्जेक्ट is in motion along a straight line with an initial velocity u. It attains the final velocity v in time t due to acceleration a. Its displacement is s. अब इसमें बहुत ही बाजू बाजू में लिख दिया है। अब आपको बताऊं तो समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। टाइम कितना लिया उसने t, और ड्यू टू एक्सेलरेशन a इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a and displacement s. The 3 equations of motion can be written as, first v is equal to u plus at, u मतलब इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी फाइंड करना है अगर आपको तो इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इसका हमें नीचे डेरिवेशन दिया गया है तो हम नीचे करेंगे। अभी हम जस्ट इसको एक बार रीड कर लेते हैं। v इज इक्वल टू ut प्लस एटी, u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप v इज इक्वल टू u प्लस एटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। s इज इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut मतलब इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ a एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम्स का रिलेशन फाइंड करना रहेगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। अब वेलोसिटी का स्क्वायर फाइंड करना है आपको तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन द 3 इक्वेशंस बाय ज्योग्राफिकल मेथड्स। अब ग्राफिकल मेथड्स आप लोग अभी मैथ्स कमेंट कर दोगे कि सर को ऐसे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, बट बच्चा समझिए आप। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब वेलोसिटी एंड टाइम मतलब v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। In figure 1.9 shows the change in velocity with time of a uniformly accelerated object. The object starts from the point D in the graph with velocity u.
इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग आफ्टर टाइम टी, इट रीचेज एट पॉइंट पी ऑन द ग्राफ। अब इसमें बोला क्या गया है, अगर आप ये ग्राफ में देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी है u। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज टाइम टी के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, मतलब टाइम टी के बाद उसकी पोजीशन पॉइंट बी पे रहेगी। तो डी उसका क्या है, डी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज़ द फाइनल पॉइंट आफ्टर टाइम टी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u कितना ओ डी, o और d इज इक्वल टू u, इधर दिया है o d इज इक्वल टू u। फाइनल वेलोसिटी कितना है b, v, सॉरी वो तो फाइनल पॉइंट है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है v, तो ये कितना आएगा o और c, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है, समझे। हम इसको रब कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम टी मतलब ओ ई, अब टाइम इतना टाइम लगा उसको, तो टाइम ओ और ई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कैसे करोगे आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है ओ सी हमारा फाइनल है, और इनिशियल कितना है हमारा ओ डी हमारा इनिशियल है, ओ सी हमारा फाइनल है। तो ओ सी माइनस ओ डी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल बड़े से छोटे को माइनस करोगे, वरना अगर छोटे से बड़े को करोगे तो नेगेटिव में आएगा, इसीलिए फाइनल बड़ा होता है और इनिशियल छोटा होगा इस केस में। तो फाइनल बड़ा है, दैट इज़ बड़ा मतलब ओ और सी। अब आप बोलोगे सर हाइट में बड़ा है इसकी वजह से ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा लोग, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको वापस बताता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है v, और v और ज़ीरो के बीच का डिफरेंस कितना है ओ सी हमारा फाइनल हुआ, ओ सी हमारा फाइनल, और इनिशियल कितना था ओ डी हमारा इनिशियल। अब ओ डी माइनस ओ सी माइनस ओ डी कितना हुआ, चेंज ही मिलेगा ना हमें, तो चेंज ऐसे इधर पे भी दिया गया है ओ सी माइनस ओ डी अपॉन टाइम टी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग। तो ओ सी माइनस ओ डी चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा हमें। सी डी क्या है, सी और डी क्या है, ए इंटू टी। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, सी डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी डी बेसिकली चेंज है, चेंज, सॉरी आप लोग को मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, मेरे को भी कंफ्यूज हो गया इधर पे ए नहीं देखा मैंने। टेक्स्ट बुक वाले भी ख़तरनाक हैं बच्चे लोग। सुनिए, अगर ओ सी को ओ डी से माइनस करोगे तो आपको ये आएगा, ये सी डी आएगा। अब सी डी इधर बचेगा, आपको इधर पे देखिए एक खपचिक मार लिया है टेक्स्ट बुक वालों ने, स्पेस बचा रहे थे, सी डी अपॉन टी, ठीक है। अब सी डी अपॉन टी और ये ए, तो ये टी ए से आके मल्टीप्लाई करेगा और सी डी आ जाएगा, समझे आप लोग। तो सी डी इज इक्वल टू ए टी। आप लोग समझे कैसा है ये, मैं आपको वापस बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इधर ए था, एक्सेलरेशन था, इधर एक्सेलरेशन था, ओ सी माइनस ओ डी करेंगे तो हमें सी डी मिलेगा, तो इधर आएगा सी डी अपॉन टी। अब ए इधर है, तो ए से जब ए डिनोमिनेटर में, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो ए टी इज इक्वल टू सी डी, मतलब सी डी कितना हो गया ए टी, सी डी का वैल्यू कितना होगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो हमें सी डी मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है।
टेक्स्ट बुक में पूरा नहीं प्रिंट किए रहते हैं, इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी टीचर्स को भी हो जाता है, जैसे मेरे को भी कर दिया था। तो प्लीज़ बच्चे लोग ध्यान दीजिए। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू बी। ठीक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल एक लाइन बनाइए जो पास करता है पॉइंट बी से। दिस विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ई। अब इससे परपेंडिकुलर आप बनाओगे तो पॉइंट ई पे भी तो एक्स लाइन एक्स पॉइंट ई पे भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी एक लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल बनाना है, एक लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल बनाना है। एक्स एक्सिस को पैरेलल बनाओगे तो जो लाइन है वो पॉइंट सी को, वाई एक्सिस को पॉइंट सी पे कट करेगा और बी को बी पे कट करेगा। देखिए इधर पे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू डी, दिस विल ओ क्रॉस द लाइन बी ई। दिस विल ओ क्रॉस द लाइन बी ई। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डी। ओ सॉरी, ये तो बनाओगे ही आप, एक लाइन और पैरेलल बनाओगे जो इनिशियल वेलोसिटी को आके कट करेगा। इनिशियल वेलोसिटी को एट पॉइंट डी इट विल कट एंड इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बी ई क्या हुआ हमारा, बी ई हमारा बनेगा कैसे, अगर ए पे कट किया, बी ई पॉइंट ए पे कट करेगा, ये लाइन पॉइंट बी ई को पॉइंट ए पे कट करेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज मत होइए बच्चे लोग, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस को पैरेलल, फिर एक्स एक्सिस को पैरेलल। ऊपर भी बनाना है नीचे, बट पहले हम नीचे वाला देखते हैं। पॉइंट डी को कट करेगा और पॉइंट ए पे कट करेगा, तो बी ई को पॉइंट ए पे कट करेगा हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फ्रॉम द ग्राफ बी ई इज इक्वल टू ए बी। देखिए बी ई कैसे है, इसमें एक कट किया है इधर पे, तो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर गया, दैट इज़ बी ए एंड ए ई। तो बी ई फाइंड करने के लिए आपको बी ए प्लस बी ई करना पड़ेगा। तो बी ए प्लस बी ई इधर पे किया, बी ए प्लस ए ई। अब v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी। वेलोसिटी क्या था, अब वेलोसिटी देखें इधर पे, तो सी डी सी ओ था, तो सी ओ को इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज ओ सी ओ डी एंड डी ओ। तो v इज इक्वल टू ओ डी एंड डी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी डी। अब ये जो ये है और ये है, ये इक्वल रहेगा क्योंकि ये पैरेलल है इससे, ये भी इससे पैरेलल है, तो इस उनका लेंथ सेम रहेगा। और ए ई ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, इस वजह से हमारा सी डी इधर पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो सी डी का तो हमें मालूम ही है, सी डी इज इक्वल टू 80, तो ये वाला वैल्यू आप इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। एंड ओ डी क्या है, ओ डी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ओ डी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी वजह से यू आएगा। तो हमारा फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चा लोग। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिधर पे हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट इक्वेशन विच विल बी डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं समझ में आया हो, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो वापस देखिए, और तभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और किसी
वे से ट्राई करेंगे समझाने को। ओके, तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।